नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जनरल साइंस फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो अगर बात की जाए आपके पास फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको दो तरह के जो है फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलती है। एक आपको देखने को मिल जाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में नाम आता है जैसे आपके पास मास का जैसे आपके पास यूनिट हो जाता है किलोग्राम, जैसे ही लेंथ का आपके पास जो है यूनिट हो जाता है मीटर, वैसे ही आपके पास टाइम की बात की जाए तो टाइम का यूनिट हो जाता है आपके पास सेकंड। तो ये कुछ आपके पास जो है बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से है। बात की जाए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें की फंडामेंटल क्वांटिटीज से आपके ड्राइव किया जाता है, तो इसे नाम दिया जाता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का। तो इनमें आपके पास जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वह आपको देखने को मिल जाएगी वेलोसिटी। बात की जाए वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को आप निकालते, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है लेंथ अपॉन टाइम। तो ये आपके पास जो है वेलोसिटी जो आप लेंथ अपॉन टाइम से डिराइव कर सकते हो। तो बाकी आपके पास मास, लेंथ और टाइम ये सारी की सारी आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। बात की जाए इसमें वेलोसिटी आपको जो है एक तरह की डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। कहा गया है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की जो है इकाई है। तो अगर बात की जाए आपके पास लाइट ईयर की, तो लाइट ईयर का यूज जो है यह आप करते हो डिस्टेंस को जो है मेजर करने के लिए। बात की जाए डिस्टेंस जो आपके बहुत ज़्यादा जो लंबी दूरियां है, जिसमें कि आप बात करते हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब आप में जो आकाश में आपको जो है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज देखने को मिलती है, इसका जो आपके डिस्टेंस है इसको आपके मेजर किया जाता है लाइट ईयर में। बात की जाए आपके पास जो 1 लाइट ईयर है, 1 लाइट ईयर आपको इक्वल देखने को मिलता है 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर आपके पास 10 रेज टू पावर 12 किलोमीटर के बराबर। तो आप याद रखेंगे कि लाइट ईयर जो है आपके पास डिस्टेंस का मेजरमेंट है, और 1 लाइट ईयर होता है आपके पास 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर 12 किलोमीटर के इक्वल। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो अगर बात की जाए आपके पास फिजिक्स में आपको दो तरह की क्वांटिटीज देखने को मिलती है। एक आपके पास स्केलर क्वांटिटी और एक आपके पास जो है वेक्टर क्वांटिटीज। बात की जाए स्केलर क्वांटिटीज आपके पास ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें भी कि आपकी सिर्फ आपकी डायरेक्शन जो है सिर्फ आपकी डायरेक्शन जो कंसिडर की जाती है। बात की जाए आपके पास बात की जाए स्केलर क्वांटिटी में, माफ कीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। बात की जाए आपके पास जो है वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंसिडर की जाती है, वैसी क्वांटिटी को आप बोलते हो वेक्टर क्वांटिटी। बात की जाए इसमें आपको जो स्केलर क्वांटिटी है वह आपको देखने को मिल जाएगी इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपके पास स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। कहा गया है कि एक खगोलीय इकाई AU जो है किसके बीच की औसत दूरी है। तो अगर बात की जाए आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है यह आपको बताता है सन और अर्थ के बीच का जो आपके पास एवरेज डिस्टेंस है, इसे आपके मेजर किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। और बात की जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है यह आपको इक्वल देखने को मिलता है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के। तो 150 मिलियन किलोमीटर के इक्वल आपको जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखने को मिलता है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात की जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको बताता है अर्थ और सन के बीच के एवरेज के डिस्टेंस को। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। कहा गया है कि पार्सेक जो है आपके पास किसके मापन की इकाई है। तो अगर बात की जाए आपके पास पार्सेक की, तो पार्सेक में आप जो है मेजर करते हो डिस्टेंस को। बात की जाए डिस्टेंस भी कैसा, तो बात की जाए ऐसा डिस्टेंस जो कि आपके बहुत दूर दूर स्थित आपके जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसके बीच का अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप करते हो इसे पार्सेक से। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए पार्सेक, तो पार्सेक आपको जो है डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे बड़ी जो है इकाई के रूप में देखने को मिल जाता है।
और बात की जाए 1 पार्सक जो है, 1 पार्सक आपको इक्वल देखने को मिलता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर। तो 1 पार्सक में आपकी 3.26 लाइट ईयर जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देखिए आपके पास 2 लिस्ट दी गई है और आपको लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से जो है मैच करना है। बात की जाए सबसे पहले, अगर बात की जाए इसमें हाई स्पीड की, तो हाई स्पीड का आपके पास जो हाई स्पीड को आप मेजर करते हो, हाई स्पीड को आप मेजर करते हो एंगस्ट्रॉम में। बात की जाए वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ को आप मेजर करते हो हाई स्पीड को जो है आप मेजर करोगे मैक में। बात की जाए वेवलेंथ की, वेवलेंथ को आप मेजर करते हो एंगस्ट्रॉम में। बात की जाए प्रेशर की, तो प्रेशर को आप मेजर करते हो पास्कल में। बात की जाए एनर्जी की, तो एनर्जी को आप मेजर करते हो जूल में। तो आपके पास ये पहले से जो है सारे के सारे ऑप्शन सही मैच है, तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अगर बात की जाए इन ऑप्शन में आपके पास जो करेक्टली मैच नहीं है, तो सबसे पहले बात की जाए डेसिबल की, तो डेसिबल जो है यह आपको यूनिट देखने को मिलता है साउंड इंटेंसिटी का। बात की जाए हॉर्स पावर की, तो हॉर्स पावर आपको यूनिट देखने को मिलता है पावर का। बात की जाए नॉटिकल माइल की, तो नॉटिकल माइल आपको जो है यूनिट देखने को मिलता है नेविगेशन, मतलब जो समुद्र में यात्राएं होती है उसके लिए आप यूज करते हो नॉटिकल माइल का। बात की जाए सेल्सियस की, तो सेल्सियस आपके पास हीट का मेजरमेंट ना हो कि आपके पास सेल्सियस आप जो है सेल्सियस में आप मेजर करते हो टेम्परेचर को। बात की जाए आपके पास जो हीट है, हीट को आप मेजर करते हो जूल या कैलोरी में। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका सही मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ। कहा गया है कि जो आवेग जो है, जिसे कि आप इम्पल्स भी कहते हैं, कि जो डायमेंशन है वो किसकी तरह आपको देखने को मिलते हैं। बात की जाए आपके पास इम्पल्स के डायमेंशन, तो इम्पल्स के डायमेंशन आपको जो है एग्जैक्टली देखने को मिलते हैं मूवमेंट के बराबर। इम्पल्स का और आपके पास इम्पल्स और मूवमेंट की बात की जाए तो इसके डायमेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं MLT-1। तो यह आपको जो है इम्पल्स और आपको मोमेंटम दोनों के जो है आपको डायमेंशन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। ए माइक्रोन इज इक्वल टू, तो अगर बात की जाए आपके पास 1 माइक्रोन की, तो 1 माइक्रोन आपको इक्वल देखने को मिलता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। तो 1 माइक्रोन जो है ये 1/1000 मिलीमीटर के बराबर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। कहा गया है कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका उपयोग आप करते हो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता को मापने के लिए, तो उसे नाम दिया जाता है आपके पास हाइग्रोमीटर का। तो हाइग्रोमीटर आपकी ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी एटमॉस्फेयर में कितनी जो है आपके पास नमी है या आर्द्रता है, तो उसके मापने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो वह है आपका हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा यूनिट का कन्वर्जेंस दिया गया है, जैसे 1 न्यूटन आपको इक्वल देखने को मिलता है 10⁵ डाइन के बराबर। बात की जाए 1 जूल की, तो 1 जूल आपको इक्वल देखने को मिलता है 10⁷ अर्क के। बात की जाए आपके पास पावर का यूनिट आपको देखने को मिलेगा वॉट, इंडक्टेंस का यूनिट आपको देखने को मिलेगा हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको यूनिट देखने को मिलेगा वेबर। बात की जाए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो इसका आपको जो है डायमेंशन देखने को मिलता है m-1 L3T-2। बात की जाए आपके पास प्लैंक कांस्टेंट की, तो इसका यूनिट आपको देखने को मिल जाता है ml2T-1। बात की जाए आपके पास कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, जैसे फेदोमीटर से आप नापते हो ओशन की गहराई को। बात की जाए पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर से आप नापते हो बहुत ज़्यादा उच्च बॉडी के जो ऐसे बॉडीज जिनका कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो उसको मापने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वह है आपका पायरोमीटर। बात की जाए एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर से आप नापते हो विंड की स्पीड को। बात की जाए बोलोमीटर की, तो बोलोमीटर से आप मापते हो थर्मल रेडिएशन को। और बात की जाए आपके पास कुछ जो है प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, जैसे 10⁻15 जो है इसे आप कहते हो फम्टो। बात की जाए 10⁻12 को आप कहते हो पिको। बात की जाए 10⁻9 की, इसे आप कहते हो नैनो। और बात की जाए 10⁻9 की, पॉजिटिव जो है आपके 9 है, तो इसे आप कहते हो गीगा। बाकी 10⁻12 को आप कहते हो टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है असर्शन रीजन के जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन शायद कट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की जो है विमाएं समान है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायमेंशन। तो अगर बात की जाए जो आपको गिवन ऑप्शन है, इसमें आपको जो सेम डायमेंशन देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं वर्क और टॉर्क के। तो वर्क और टॉर्क के आपको जो डायमेंशन है वो सेम देखने को मिलते हैं। बात की जाए वर्क का डायमेंशन आपको ml2 और t-2 यही आपके जो है वर्क का डायमेंशन है और यही आपको डायमेंशन देखने को मिलेगा टॉर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सरफेस टेंशन हैज द यूनिट ऑफ। कहा गया है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास इस क्वेश्चन में मेनली आपसे सरफेस टेंशन का यूनिट पूछा गया है। तो अगर बात की जाए सरफेस टेंशन का यूनिट तो वह आपको देखने को मिल जाता है न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन को आप मापते हो फोर्स अपॉन लेंथ में। तो फोर्स का यूनिट आपको न्यूटन देखने को मिल जाता है और लेंथ का यूनिट आपको मीटर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आपके पास सरफेस टेंशन का जो यूनिट है यह आपके पास देखने को मिलेगा न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए वेक्टर क्वांटिटी इज वन विच हैज। कहा गया है कि एक सदिश राशि वह है जिसमें क्या होता है। तो अगर बात की जाए आपके पास वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटीज आप ऐसी क्वांटिटीज को नाम देते हो जिसमें आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की दोनों चीजें देखने को मिलती है। तो इसे आप नाम देते हो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कहा गया है कि यंग के प्रत्यास्था गुणांक की एसआई यूनिट क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास एसआई यूनिट आपको देखने को मिलेगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो यह आपको देखने को मिलेगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो है यह आपको यूनिट देखने को मिलता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। यह आपको सेम जो है आपको यूनिट देखने को मिलता है प्रेशर और स्ट्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या का मापन में 2% की त्रुटि हो, 2% की त्रुटि हो, तो उसका आयतन के निर्धारण में त्रुटि होगी। कहा गया है कि इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल बी। तो अगर बात की जाए अगर आपके पास कोई जो है स्फीयर है, कोई गोला है, अगर उसकी त्रिज्या मापने में आपने 2% की त्रुटि की है, 2% का एरर आ रहा है, तो उसका जब आप जो है आपका उसका वॉल्यूम डिटरमाइन करोगे तो उसमें आपको एरर देखने को मिलेगा 6% का। बात की जाए यह आपके पास क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम जो है ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है रेडियस के क्यूब के। बात की जाए रेडियस का क्यूब जो है 3% एरर जो है इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए आपके पास जो एरर जो जब आप जो है इसका वॉल्यूम मेंशन करोगे, वॉल्यूम को निकालने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको एरर देखने को मिलेगा 6% का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। तो अगर बात की जाए आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ की तो वह आपको देखने को मिलता है फर्मीमीटर। तो 1 फर्मीमीटर जो है यह आपको इक्वल देखने को मिलता है 10⁻⁻15 के बराबर। तो फर्मीमीटर जो है यह आपको सबसे छोटा यूनिट देखने को मिलता है लेंथ का। बात की जाए इससे छोटा तो आपके पास जो है इसके बाद आपको नाम देखने को मिलता है एंगस्ट्रॉम का। एंगस्ट्रॉम जो है इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलती है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। बात की जाए इसके बाद थर्ड नंबर पर आपको सबसे छोटा यूनिट लेंथ का वो आपको देखने को मिलता है नैनोमीटर, जो आपको देखने को मिलेगा 10⁻⁹ मीटर। तो इनमें सबसे छोटा यूनिट जो लेंथ का है वह आपको देखने को मिलता है फर्मीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। कहा गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होगा। तो बात की जाए आपके पास ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपको वाटर की डेंसिटी जो है मैक्सिमम सबसे अधिकतम देखने को मिलती है, तो वह टेम्परेचर है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। बात की जाए 4 डिग्री सेल्सियस, या बात की जाए आपके पास इसे ही अगर केल्विन स्केल पे तो 277 केल्विन पर, तो 277 केल्विन आए या आपको सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस आए, तो यहाँ पे आपको वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। कहा गया है कि वायुमंडलीय दाब को जो है किसके द्वारा मापा जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा डिवाइस जिसमें आप जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हो तो वह है आपका बैरोमीटर। तो बैरोमीटर आपको ऐसा डिवाइस देखने को मिलता है जिससे कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देखिए कहा गया है कि सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट द स्टॉर्म। अगर आपको बैरोमीटर की जो है रीडिंग है इसमें अचानक से गिरावट देखने को मिलती है तो यह आपको संकेत करता है कि बहुत जल्द जो है तूफान आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। कहा गया है कि एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर जो है कितने के बराबर होती है। तो अगर बात की जाए आपके पास 1 हॉर्स पावर की
तो 1 हॉर्स पावर में जो है आपको यूनिट देखने को मिलते हैं, इसमें आपको 746 के बराबर आपको 1 हॉर्स पावर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाविहीन राशि है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी क्वांटिटी जिसके आपको कोई भी डायमेंशन नहीं देखने को मिलेगी, तो वह है आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आपको एक ऐसी क्वांटिटी देखने को मिलती है जिसके यूनिट आपको जो है डायमेंशनलेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज। कहा गया है कि ज्योति तीव्रता की जो है इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा यूनिट जो आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी का देखने को मिलता है, वह है आपका कैंडिला। कैंडिला जो है आपको ऐसा यूनिट देखने को मिलता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका आप यूज करते हो ओशन की डेप्थ मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, वह डिवाइस है आपके पास फेदोमीटर। तो फेदोमीटर जो है यह आपके पास ऐसा डिवाइस है जिससे आप मेजर करते हो समुद्र की गहराई। बात की जाए आपके पास फैदम जो है, 1 फैदम आपको इक्वल देखने को मिलता है 6 फीट के बराबर। तो 1 फैदम में आपको 6 फीट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैक नंबर इज रिलेटेड टू। कहा गया है कि जो मैक संख्या है यह किससे संबंधित है। तो अगर बात की जाए आपके पास मैक नंबर की, तो मैक नंबर का आप यूज करते हो जो आपके पास एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है इसे आप मेजर करते हो मैक नंबर से। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज। कहा गया है कि जो बल है, बल का विमितीय सूत्र क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा mlt-2। तो mlt-2 आपको जो है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बहुत उच्च तापमान जैसे सूर्य को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजर द वेरी हाई टेम्परेचर लाइक द सन। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा डिवाइस जिसका आप यूज करते हो, अगर आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसको मापने के लिए आप जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हो तो वह है आपके पास पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से आप जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जिन आपको जो है वस्तुओं का देखने को मिलता है, तो उसे आप मेजर करते हो पायरोमीटर के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो है क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम या पंचायत सचिव से रिलेटेड एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 10,000 MCQ सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस सीरीज में आपको यह आपकी PDF कोर्स में, इस PDF कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वह सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी सीरीज के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के साथ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ जो है 1 लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बात की जाए आपके पास कुछ देखिए स्केलर क्वांटिटीज की, तो स्केलर क्वांटिटीज आपको कौन सी क्वांटिटी जो कि स्केलर है, जैसे आपके पास एनर्जी, वर्क, पावर, डिस्टेंस और स्पीड, तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज आपको स्केलर क्वांटिटीज देखने को मिलती है। बात की जाए फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टॉर्क, तो ये सारी क्वांटिटीज आपको वेक्टर क्वांटिटीज देखने को मिल जाती है। बात की जाए SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको SI यूनिट वो आपको वेबर देखने को मिलेगा। बात की जाए SI यूनिट आपको इंडक्टेंस का, वो आपको हेनरी देखने को मिलेगा। बात की जाए SI यूनिट कैपेसिटेंस का, यह आपको फेराड देखने को मिल जाता है। बात की जाए इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का SI यूनिट जो है यह आपको सीमेंस देखने को मिलेगा। बात की जाए यहाँ पे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए गए हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बात की जाए तो आपके पास जो नंबर्स है इसमें आपको सिग्निफिकेंट नंबर जो है यह आपको 2 देखने को मिलते हैं। 5 और 0 जो है यह इसमें आपको सिग्निफिकेंट नंबर जो है 2 देखने को मिलेंगे। बात की जाए लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट आपकी ऐसा काउंट है, एक ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि एक आपका डिवाइस मेजर कर सकता है या इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, इसे नाम दिया जाता है लीस्ट काउंट का। बात की जाए पैरेलैटिक सेकंड की, तो पैरेलैटिक सेकंड जो है यह आपको फुल फॉर्म देखने को मिलती है पारसेक की। बात की जाए प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ml-1 t-2 देखने को मिलता है। बात की जाए लेंस की पावर, तो वह आप मेजर करते हो, लेंस की पावर को मेजर किया जाता है आपके डायोप्टर से। बात की जाए प्योरिटी ऑफ मिल्क की, तो प्योरिटी ऑफ
मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है वह है आपके पास लेक्टोमीटर। बात की जाए सोलर रेडिएशन को मापने के लिए आप यूज करते हो पायरोमीटर का। बात की जाए विंड स्पीड को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वह है आपका एनीमोमीटर। बात की जाए आपके पास रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट आपको देखने को मिलेगा बैक्यूरेल या क्यूरी। बात की जाए आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है यह आपको अर्थ की ऑर्बिट में मतलब आपको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आपको इतना याद रखना है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपके पास है ऐसा यूनिट जो आपके सन से अर्थ की आपकी एवरेज डिस्टेंस को बताता है। बात की जाए आपके पास कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं जैसे परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपके पास होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। बात की जाए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, जो कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। बात की जाए स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको देखने को मिलती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। बात की जाए प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको प्लैंक कांस्टेंट को आप सबसे पहले डिनोट करते हो h से, और इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। बात की जाए इसके बाद आपको जो है स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट बताया गया है टाइम का, वह है आपके पास शेक, और 1 शेक इक्वल होता है 10⁻8 सेकेंड के बराबर। बात की जाए आपके पास प्रेशर, तो आपके जो मेट्रियोरोलॉजी में आपके जो प्रेशर का यूनिट है वह यूज किया जाता है बार। बात की जाए 1 नैनोमीटर की, तो यह आपको इक्वल देखने को मिलता है 10⁻9 मीटर के बराबर। बात की जाए आपके पास जूल और अर्ग में आपकी रिलेशनशिप की, तो 1 जूल आपको इक्वल देखने को मिलता है 10⁻7 अर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समय का मात्रक नहीं है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे यूनिट जो कि आप टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते हो, तो उसमें नाम आता है आपके पास लीप ईयर, इसके अलावा लूनर मंथ, इसके अलावा जो है सोलर डे। तो यह सभी के सभी आपको जो है यूनिट ऑफ टाइम देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए लाइट ईयर, तो लाइट ईयर आपके पास यूनिट देखने को मिलता है डिस्टेंस का, तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। कहा गया है कि जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसे कि आप जी नाम से जानते हो का विमीय सूत्र क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देखने को मिलता है, यह है आपके पास m-1 L3t-2। आपके पास जो है m-1 L3t-2 जो है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला देखने को मिलता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर बात की जाए इन क्वांटिटीज में हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है वह आपको देखने को मिल जाएगी मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम को आप जो है यह आपको जो है एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल देखने को मिलता है। बात की जाए इसके अलावा प्रेशर, एनर्जी और वर्क की, तो यह आपको जो है सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर। कहा गया है कि 1 माइक्रोन जो है कितने नैनोमीटर के बराबर होता है। तो अगर बात की जाए 1 माइक्रोन में आपको जो है यह आपको देखने को मिल जाते हैं 10⁻³ नैनोमीटर। तो 1 आपको जो है 1 माइक्रोन में आपको 10⁻³ माइक्रोन जो है नैनोमीटर देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इसे आप कैसे डिराइव करोगे, तो 1 माइक्रोन, बात की जाए 1 माइक्रोन की, तो 1 माइक्रोन आपके पास इक्वल होता है 10⁻6 के, और बात की जाए आपके पास 1 नैनोमीटर की, तो यह आपको इक्वल देखने को मिलता है 10⁻9 मीटर के बराबर। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो 1 माइक्रोन आपको इक्वल देखने को मिलता है 10⁻3 नैनोमीटर के। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज द सेम यूनिट दैट ऑफ। कहा गया है कि आवेग की इकाई किसके समान है। तो अगर बात की जाए आपके पास यूनिट ऑफ इम्पल्स की, तो यूनिट ऑफ इम्पल्स जो है आपको सेम देखने को मिलता है लीनियर मोमेंटम के। बात की जाए इम्पल्स जो है, इम्पल्स का फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स जो है आप जो है इम्पल्स को डिनोट करते हो फोर्स इनटू टाइम से, और बात की जाए फोर्स इनटू टाइम तो यह आपको इक्वल देखने को मिलता है चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। तो इनमें आपको जो है इसका जो यूनिट है यह आपको जो है इक्वल देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।